नमस्कार दोस्तों, देखिए जो एनुअल रिन्यूअल है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का जीटीआई का बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही हैं और जिसका मास्टर पॉलिसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसको लेके एक मीटिंग हुआ। तो मीटिंग हुआ 29 जनवरी 2026 को 3 बजे और इस मीटिंग में जो चेयरमैन थे वो एसपी सिंह पीजीएम एडमिन और पीआर थे और उसमें जो डिलीवरेट ऑन एनुअल रिन्यूअल ऑफ द कंट्रीब्यूटरी स्कीम, तो यहाँ पे एम्प्लॉय अपने से कंट्रीब्यूट करके करते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूनियन और एसोसिएशन का, उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो यूनियन एसोसिएशन के साथ डिपार्टमेंट में ये भी थे। तो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव सजेस्टेड दैट 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू द विलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव एज पर द एग्जीक्यूटिव। तो 50 लाख जो इंश्योरेंस कवरेज है वो जो अगर कोई विलिंग कैंडिडेट है नॉन एग्जीक्यूटिव में तो उनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा दे के ये चीज़ किया जा रहा है, ये तो डिपार्टमेंट दे नहीं रहा है। तो अगर कैंडिडेट पैसा देना चाहता है तो कैंडिडेट को पैसा देना चाहिए। तो अगर पैसा देने के बाद उनको कवरेज मिलता है तो एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव है उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, सभी को एट पार देना चाहिए, क्योंकि पैसा तो अपना जेब से दे रहा है। दूसरा बात क्या है, ये जो प्रीमियम रेट जो LIC बोले हैं अबव 50 ईयर्स एज appears to be on higher side, तो ये ज़्यादा लग रहा है। तो LIC may be requested to consider reduction in the quoted premium। तो LIC को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो प्रीमियम रेट 50 साल के ऊपर एम्प्लॉयज़ को जो दिया गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि गवर्नमेंट रिसेंटली जो GST रिवाइज किए हैं टर्म इंश्योरेंस पे, वो तो 0 हो गया। तो उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट भी LIC को BSNL एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या यहाँ पे बात हुआ है कि ये डिसाइड हुआ है कि LIC के साथ रिप्रेजेंटेटिव साथ 2 फरवरी को एक मीटिंग होने वाला है और उसके बाद ये सब इशू डिस्कस होगा। तो ये जो लेटर है ये लेटर BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन का वेबसाइट से मिला और BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन ने भी अपना तरफ से इस बात को पहल किया है। और जो यूनियन साइड से मीटिंग हुआ है तो इसमें ये मांग रखा गया है कि जो विलिंग कैंडिडेट्स है, विलिंग कैंडिडेट्स का जो कवरेज है ये कवरेज बढ़ाना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव का भी बढ़ाना चाहिए। और GST जो कम हुआ है उसको 0 हुआ है टर्म इंश्योरेंस पे, उसको फ़ायदा BSNL एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। और तीसरा बात है कि जो 50 साल के ऊपर जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो लोग ये ऑप्ट करना चाहते हैं, उनका जो प्रीमियम है इस प्रीमियम को घटाना चाहिए। तो ये तीनों अहम मुद्दा पे यहाँ पे बात हुआ है और आप BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका जिक्र देख सकते हैं। तो मोटा मोटी यही बात हुआ है। तो इसके ऊपर अगर फिर अपडेट कोई आता है तो हम लोग शेयर करेंगे। फिलहाल इस न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।